नमस्कार सभी को। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे गेंदे हैं जो फरवरी के पहले सप्ते में बोए थे, जो 50 दिन के हो गए हैं और इन पे टिंडी आके गेंदे लगने स्टार्ट हो गए हैं। आज इस पे हम स्प्रे कर रहे हैं। ये स्प्रे है NPK प्लस बोरोन की, जो इसकी ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। और इसके साथ हमने एग्री 82 यानी कोई भी चेपक आप मिला सकते हो, जो पानी की ज़मीन में होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएगा और पौधों पे दवाई को अच्छे से अवशोषित भी करेगा। इससे पहले हमने जो मैंने आपको प्रॉपर वे से बताया था कि किस समय क्या करना चाहिए ज़मीन उपचार करके, उसके बाद फिर हमने 15 दिन के ऊपर इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और साफ की स्प्रे की थी। ह्यूमिक एसिड जो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगी और साफ जो फंगीसाइड का काम करेगी, जो फंगस को नहीं आने देगी। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर एक बार और स्प्रे की थी भाई, ह्यूमिक एसिड और साफ, सेम स्प्रे रिपीट की थी। आप 3 स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर मौसम का परिवर्तन बदलाव अगर साइड इफेक्ट करता है तो आप तीसरी स्प्रे फिर 10 दिन पे कर सकते हैं, नहीं तो 2 स्प्रे सफिशिएंट है। और ज़्यादा कुछ कॉस्ट भी नहीं आती और ना ऐसी कोई जहरीली स्प्रे है। ह्यूमिक एसिड तो बिल्कुल ऑर्गेनिक स्प्रे, एक तरीके से उसमें कोई जहर नहीं है और साफ फंगीसाइड है। अब उसके बाद हमने ये तीसरी स्प्रे कर रहे हैं आज, ये 50 दिन के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, जो NPK और बोरोन की है। इसमें यूरिया, DAP, पोटास वगैरह कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, क्योंकि वो पौधों को साइड इफेक्ट करता है। पौधों की पत्तियों के तने के चिपक कर उनमें फंगस का रोग पैदा करता है और गलाने का काम करता है। तभी आपने देखा होगा कि पौधे पीले होने लग जाते हैं और धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं। वो फर्टिलाइज़र का साइड इफेक्ट होता है। तो आप फर्टिलाइज़र को अवॉइड करके NPK हो गया, जैसे बोरोन हो गई, कैल्शियम हो गया, इस तरीके के आप स्प्रे वाले फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके, जिनमें फर्टिलाइज़र जहर की मात्रा भी कम होती है और अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसके ऊपर अब हम देखो, पौधे की ग्रोथ इतनी है और इसके ऊपर अच्छे से टुंडी और सब कुछ आ रहा है। तो हम अब इसकी जो ठुड्डी आ रही है और फूल आ रहे हैं उनकी तुड़ाई कर देंगे, तो जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। नहीं अगर अभी से फूल लगने लग गए तो ग्रोथ कम होगी। ये देखिए आप पौधे की ग्रोथ कैसा फूटा हुआ है पौधे के अंदर। 50 दिन के अंदर पौधा, ये उसी बीज का पौधा है जो हमने बीज तैयार किया हुआ है, इंडूस का टेनिस बॉल। ये देखिए आप पौधे की ग्रोथ, 45 से 50 दिन के आसपास के पौधे हैं ये। और ना कोई बारिश हुई है, ना अच्छा मौसम रहता है, गर्मी भी और पहले सर्दी थी, उसके बावजूद भी ऐसी ग्रोथ है। ये गर्मी की वजह से और मौसम, अगर यही चौमासा होता तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। 3 साढ़े 3 फीट के हो जाते हैं अब तक। अब ये देखो इनके अच्छे से ठुड्डी आई हुई है। इतना पौधा है, इसके ऊपर ठुड्डी देखो, 1 2 ये 3 ये 4 और ये फ्लोर आ गया। ये अभी नई ठुड्डियाँ आएंगी, इसमें आएंगी। लेकिन अब इनकी फूलों की तुड़ाई और ठुड्डी की भी तुड़ाई कर देंगे, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए। नहीं फ्लावर देने के चक्कर में पौधा खुद ग्रोथ नहीं कर पाएगा और इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह सभी फूल को खिलाने में लग जाती है पूरी ताकत। तो ये एक तरीके से इसकी जो भी ऊपर कोपड़ आ रही है, जिनमें फूल आएगा ठुड्डी, उसकी भी तुड़ाई कर देंगे। कोई कोई पौधे की तो अच्छी ग्रोथ है, ये देखो जैसे इसकी हाइट बहुत अच्छा ग्रोथ में है यह पौधा। कोई कोई छोटा भी रह गया, सभी की इक्वल ग्रोथ नहीं होती, अप डाउन चलती रहती है। ये जो वो प्लांट्स हैं जो बीज से तैयार किए हुए हैं, बीज से पौध तैयार करके और फिर लगाए हैं। इन्हीं के साथ हमने ग्राफ्टिंग वाले प्लांट्स भी लगाए थे, जो मदर प्लांट से कटिंग करके उनको नर्सरी में तैयार करके जड़ें आ जाती है, उसके बाद खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अभी मैं उनको दिखाऊंगा, उनमें भी हम स्प्रे करेंगे। ये देखो, ये पौधे पेड़ की वजह से, शीशम की वजह से यहाँ छाया रहती है, तो छाया की वजह से ये देखो इनका ग्रोथ उनसे 2 गुना 2.5 गुना। तो छाया वगैरह, धूप, ये सब मैटर करती है। ये देखो आप इसके अंदर ठुड्डी देखो और फूल की साइज शेप देखो आप, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं बता सकते फूल हाइब्रिड का है या तैयार किए हुए बीज का है। जिस भी किसान साथी को इस वैरायटी का बीज या पौध चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। नीचे नंबर मेंशन है। हर मौसम में, हर सीज़न में, सीजन के अकॉर्डिंग हम पौध तैयार करते हैं और बीज प्रोवाइड करवाते हैं। या इसके साथ अगर किसी कंपनी का सीड भी लेना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे।
धन्यवाद सभी को।